हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई कैश है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब किस में करें, म्यूचुअल फंड में या फिक्स डिपॉजिट में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्या रहता है। मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो हमारी जो महंगाई है, अगर आप देखिए इंडिया में जो मैंने चीज़ देखी है, हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो हर साल 6% बढ़ता है। मतलब मान लीजिए आप आज जो 100 रुपये चीज़ में खरीद रहे हैं, जो चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वो अगले साल उसकी कीमत 106 रुपये हो जाती है। मतलब 6% आपकी महंगाई बढ़ती रहती है हर साल में ऑन एन एवरेज। तो हमारा जो टारगेट रहना चाहिए कि अगर हम किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 6% से ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल सके, वही होता है प्रॉफिट। अगर आपको सिर्फ 6% ही मिलता है सालाना, तो आपको कोई, आप ये मत सोचिए कि यार आपका पैसा बढ़ गया। कुछ बढ़ा नहीं, आप वहीं पे वही है, क्योंकि आपकी महंगाई को बीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप महंगाई को बीट नहीं कर रहे, आपका पैसा उतने का उतना ही रह रहा है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो बैंक प्रोवाइड करवाते हैं वो सिर्फ आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ चलवाता है, कोई आपको प्रॉफिट नहीं देता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताता हूँ कि हमारा जो टारगेट कैसे अचीव होगा और हम कैसे, किस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। सबसे पहले मैं फिक्स डिपॉजिट से शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट बेसिकली आपको पता है ये सभी करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, अपने बाप दादा से करते आ रहे हैं वो, और उनका उनका फेवरेट भी है ये। तो इसमें क्या है कि अभी जो इंडिया में जो चीज़ है वो 6 से 7% तक इंटरेस्ट दे देता है। कुछ कुछ अगर आप देखेंगे बैंक 8% तक भी देता है, लेकिन मोस्टली आपको 6 से 7% ही फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट दे पाते हैं। सबसे ख़राब बात इसकी ये है कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको सालाना 6 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका महंगाई बीट नहीं हो रही, आपका पैसा उतने का उतने ही है, आप मिडिल क्लास ही रहेंगे, आपका जो अभी स्टैंडर्ड है उतना ही रहेगा, आपका कुछ पैसा बच नहीं रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट तौर पे मत देखिए, इसको सेविंग के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि एफडी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। ये मत सोचिए कि भाई ख़राब है ये चीज़। आप सिक्योरली 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप सोचे कि यार एज एन एमरजेंसी कैश कुछ चाहिए तो आपको एफडी में रख सकते हैं। अगर आपको कुछ इमरजेंसी कैश चाहिए होगा फ्यूचर में, तो आप फिक्स डिपॉजिट से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गया फिक्स डिपॉजिट। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो आपको पता नहीं होगा आगे। अभी जो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो फिक्स डिपॉजिट आपको 6 से 7% भी मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब इंडिया डेवलप नेशन में आ जाएगा तो इसमें भी 6 से 7% नहीं मिलेगी, वो आपको 1-2% ही मिलेगा इंटरेस्ट। आप अभी यूरोपियन कंट्रीज देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, और उसमें अगर आप इंटरेस्ट देखें तो सिर्फ 1% ही मिलता है, तभी वो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाते हैं, स्टॉक्स या दूसरी चीज़ों में। वो कभी एफडी करवाते ही नहीं है। तो इंडिया में फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है। तो अभी 10-20 साल तक तो आपको 6 से 7% मिल जाएगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसे चल जाएंगे, लेकिन आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब फिक्स डिपॉजिट, अब फिक्स डिपॉजिट का मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको अपनी वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं, मैं आपको म्यूचुअल फंड अब स्टॉक्स में कैसे खोलते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूँ। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स होता है। मतलब मान लीजिए आपने स्टॉक लिया है कोई बड़ा मतलब कोई बड़ी कंपनी का, जैसे टाटा का लिया है। तो फ्यूचर में मान लीजिए, भगवान ना करे, आपने सारा उसका स्टॉक्स, अपने सारा इन्वेस्टमेंट होता है, भगवान ना करे फ्यूचर में डूब जाए, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो इतना रिस्की हो जाता है। तो होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड इसीलिए आया है कि वो रिस्क को थोड़ा कम कर दे और आपको रिटर्न थोड़ा सा कम दे दे एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप अनबिलीवेबल रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब फिक्स डिपॉजिट को तो इजीली बीट कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ को हमें मतलब आगे, मतलब जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई को बीट करने के लिए ये म्यूचुअल फंड निकल रखा है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स कंबाइन होते हैं। तो आपने सुना होगा यार लार्ज कैप फंड, आपने सुना होगा मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड। तो ये बेसिकली होते क्या है, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो टॉप 50 कंपनीज होती है, जो टॉप 50 बड़ी कंपनीज, मतलब बड़ी कंपनीज, मतलब उसमें पैसे डूबने के कम चांसेस होते हैं। और अगर आप देखेंगे उसमें एवरेज रिटर्न, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 14 से 15% रिटर्न आपको सालाना दे देते हैं लॉन्ग रन में, 10 से 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरा आपका ये हो गया
इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड क्या होता है, उसमें भी बड़ी कंपनी होती है। तो डिफरेंस ये होता है इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में कि लार्ज कैप फंड में आपकी बड़ी कंपनी के साथ साथ छोटी कंपनियां और मिडिल बेस कंपनियां भी होती है। तो दोनों कंपनी के साथ तो वो थोड़ा सा आपको रिटर्न ज़्यादा देने के लिए चक्कर में आपको छोटी कंपनी भी उसमें ऐड कर देता है, 10 से 20% ऐड करता है। 80% की बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका रिटर्न जो, जैसे मैंने बताया इंडेक्स फंड में लॉन्ग रन में 14 से 15% मिल सकते हैं, तो इसमें 17 से 18% तक मिल जाता है, 16% तक मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और मिड कैप स्मॉल कैप ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनी भी मिड लेवल की कंपनी होती है, जो कि फ्यूचर में टाटा या अडानी या अंबानी जैसी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी बन सकती है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें रिटर्न देने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव भी जाने के बहुत चांसेस होती है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है, इसका मैनेज करने वाले को मैनेजर बोलते हैं, फंड मैनेजर। तो वो बेसिकली इसमें एक्सपेंस रेशियो होते हैं, वो अपना हिस्सा लेता है। आपने देखते होंगे जब कोई म्यूचुअल फंड पे क्लिक मारते हो तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आता होगा 0.5% या मोस्टली 1% के नीचे ही होता है। तो बेसिकली जो मैनेजर होता है, जो उसको मैनेज कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, अंदर डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे बड़ी बड़ी स्टॉक्स है, अब मान लीजिए टाटा डूब गया, तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ आपके बहुत सारे बड़े कंपनीज भी डाइवर्सिफाई हो रखी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज को पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंबाइंड है। तो इसमें क्या है कि वो जो फंड मैनेजर वो एक को निकाल देगा और दूसरे कोई बड़ी कंपनी को डाल देगा, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा फ्यूचर में। मतलब एक थोड़ा सा तो लॉस होगा ही, लेकिन फिर एडजस्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। कि आपने अब देखिए, आपने जब बड़ी कंपनीज इतनी सारी पे लगाई है, 50 कंपनीज पे लगाई है, 100 कंपनीज पे लगाई है, तो इसका मतलब क्या सारी एक साथ डूब जाएगी? ये तो कभी नहीं हो सकता ना, एक ही डूबेगी, सारी तो डूबेगी नहीं। तो इस चक्कर में एवरेज होकर ये आपको 15, 16, 17% आपको दे देगा बड़ी कंपनी, जो मतलब जो लार्ज कैप फंड्स है। और जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है, वो आपको 25 से 30% देने की कैपेबिलिटी रखती है लॉन्ग रन में। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, और वॉलेटिलिटी को बेस्ट कर सकते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं, वरना इस पे जाइए। तो मेन मुद्दे की बात करें तो ये तो हो गया अब इन्वेस्टमेंट। अब किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, एफडी या म्यूचुअल फंड? तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता दूं, आप फिक्स डिपॉजिट करते तो एमरजेंसी, एज एन एमरजेंसी कैश के लिए करिए। आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करते। एमरजेंसी कैश मतलब उसमें आपको गारंटी रिटर्न तो मिल ही रहा है 7 से 7%। और अगर आपको मान लीजिए बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एफडी तुड़वा सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% कटेगा और आपको बाकी पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कैश नहीं चाहिए और आप पूरा वेट कर सकते हो, आपके पास पेशेंस है कि भाई मैं 10 से 15 साल तक तो पैसे छूंगा ही नहीं, मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, एफडी की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न ले लेगा और लॉन्ग रन में आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपको 15-20% इंटरेस्ट मिल जाता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ 1-2% जब आपका वो होता है, मतलब जो आपके पास अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो 1-2% भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आप अगर लॉन्ग रन है, आपका फ्रेम बहुत ज़्यादा है, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कैश चाहिए तो एफडी में कर सकते हैं। एफडी कभी भी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीट कर पाता है और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।